अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो तमाम तरह एप्लीकेंट जो स्विट्ज़रलैंड में अंडर स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो सितंबर 2027 का इनटेक है, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को वेंट करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं और रिसर्च करना चाहते हैं, वो भी स्विट्ज़रलैंड में, वो भी अंडर स्कॉलरशिप, जो कि क्लियरली आपको यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के अंडर अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं, तो इसमें किस तरह से अप्लाई की जाती है, क्या क्या मेथड होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, आपको किसी को भी चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे कोई चार्जेस नहीं होंगे, ना ट्यूशन फीस, कुछ भी नहीं। लाइक ये स्कॉलरशिप जो कि आपको ऑफ़र किया जाता है, फ्री ऑफ चार्ज ऑफ़र किया जाता है, इसमें कोई फ़ीसें आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो स्कॉलरशिप है आपको रिसर्च स्कॉलरशिप ऑफ़र करता है, ठीक है, जिसमें रिसर्च फेलोशिप होती है और पीएचडी स्कॉलरशिप होते हैं। उसके साथ साथ अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे इसकी जो एप्लीकेशन ओपन होने जा रही है सबमिशन प्रोसेस की, वो होगी 20 अगस्त 2026 को। लेकिन इसकी वीडियो अभी बनाने का मकसद यह है कि अभी जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, तो बिफोर एप्लीकेशन ओपनिंग आप एज सुन एज पॉसिबल प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस सिक्योर कर लो, सुपरवाइजरी एक्सेप्टेंस सिक्योर कर लो, अपना रिसर्च प्रपोजल जो है डिसाइड कर लो प्रोफेसर के साथ, वो फाइनलाइज कर लो। तो ये वीडियो अभी बनाने का मकसद ये है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अभी से आप अपनी प्रोफेसर की शॉर्टलिस्टिंग, प्रोफेसर से कॉन्टैक्टिंग, रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन प्रोफेसर के साथ और प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस सिक्योर करने के लिए प्रोसेस आप अभी से इनिशिएट कर सकते हो। अब इसमें कौन कौन सी पार्टिसिपेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं ये आपको नहीं पता, वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो सिलेक्शन होगी ना, टोटल जो डिपेंडेंट होती है ना एप्लीकेशन, वो एप्लीकेंट की प्रोफाइल, एप्लीकेंट का रिसर्च प्रपोजल और एप्लीकेंट की फ्यूचर मोटिवेशन है क्या रिसर्च को लेके, ये तीन चीज़ें जो है ना आपके सिलेक्शन पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे इसकी जो है ना डिटेल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे का आपको रेड हेयर का एक नोट मिल जाता है, सिंपली आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करने के बाद इसकी जो फर्दर कंप्रीहेंसिव डिटेल होगी वो आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव है कि ये स्कॉलरशिप क्या है। अब ऑब्वियसली मैंने आपको कहा कि ये फुल टाइम आप रिसर्च बेस्ड पीएचडी करना चाहते हो या रिसर्च करना चाहते हो, तो ये आपको ऑफ़र किया जा रहा है। जिन स्टूडेंट ने अपनी मास्टर की डिग्री MSc कंप्लीट कर ली है या अपनी नियर टू कंप्लीशन है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी इसका क्राइटेरिया क्या होगा, यहाँ पे देखें जी, बैचलर डिग्री या इक्विवेलेंट होनी चाहिए जो कि आपने कंप्लीट करनी है 31 जुलाई 2027। यही मैं कह रहा था कि अगर किसी एप्लीकेंट की डिग्री अभी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है, अगले साल ओपन होगी, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एप्लीकेंट्स मस्ट नॉट येट होल्ड ए मास्टर डिग्री एट द स्टार्ट ऑफ द स्कॉलरशिप, और वो स्टूडेंट जिनकी अभी डिग्री जो मास्टर डिग्री है वो कंप्लीट ना हुई है, उसके पास ऑलरेडी ना हो, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा जो चीज़ें मैंने आपको बताया है कि आपने एडमिशन लेटर या प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, वो यूनिवर्सिटी की डिटेल में आपको बताने लगा हूँ। और इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी पार्टिसिपेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, पहले मैं आपको पार्टिसिपेटेड यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल बता देता हूँ। ये जो है ना इसमें लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें अगर आप पीएचडी या रिसर्च फेलोशिप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स हैं, ये नेम आपको क्लियरली यहाँ पे मिल जाते हैं। अब इनमें से अपनी कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी चॉइस की बेस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखें जी, रिसर्च स्कॉलरशिप है, ये आर्ट स्कॉलरशिप हो गए, उसके अलावा पहली जो है ना आपकी रिसर्च पीएचडी स्कॉलरशिप हो गया। तो अपनी फील्ड के रेलिवेंट अपनी चॉइस के मुताबिक यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करेंगे, फैकल्टी फाइंड आउट करेंगे, फैकल्टी फाइंड आउट करने के बाद प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करेंगे, प्रपोजल डिसाइड करेंगे और उधर से एक्सेप्टेंस सिक्योर करेंगे। ठीक है, फिर आपने इस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन सबमिट करनी है ऑन 20 अगस्त 2026। ठीक है, लेकिन अभी आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सकते हो, अपना प्रपोजल डिसाइड कर सकते हो और प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जी, एप्लीकेशन के जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक आपके पास CV होनी चाहिए, उसके बाद 2 पेजेस का लेटर ऑफ मोटिवेशन, एक रिसर्च प्रपोजल, एक प्रोफेसर ये जो आपने एक्सेप्टेंस सिक्योर करनी है या लेटर जिसको आप सपोर्ट भी कहते हैं या लेटर रिकमेंडेशन भी कह सकते हैं, वो। उसके अलावा शार्ट CV जो मैक्सिमम 2 पेजेस की होनी चाहिए, जो कि एकेडमिक सुपरवाइज़र था, लाइक जिसको हम रिकमेंडेशन लेटर भी कहते हैं। उसके अलावा फॉर रिसर्च फेलोशिप के लिए जो अप्लाई करना चाहता है वो भी। उसके अलावा यहाँ पे पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए, और उसके अलावा ईमेल एड्रेस, उसके अलावा कॉपीज़ ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, उसके अलावा जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं सेल्फ सर्टिफिकेशन भी एक्सेप्ट है, वो भी इसको यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कॉपी ऑफ पासपोर्ट होनी चाहिए। तो ये जो है ना इसके बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स एडवांस आपके पास प्रिपेयर्ड
होने चाहिए। अभी भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये जो टोटल जो ओवरऑल स्कॉलरशिप है, बाकी आर्ट स्कॉलरशिप के लिए पे करना चाहते हो तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो क्लियरली आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये कम्प्लीटली ऑलमोस्ट फुली फंडेड है, ठीक है। ये सारे आपके बेनिफिट्स क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। इवन के यहाँ पे देखिए जी, ये ट्रैवल एक्सपेंसेस, ठीक है, उसके अलावा फील्ड रिसर्च, उसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस। अब जो चीज़ें आपने बेयर करनी है ना वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। लाइक फॉर एग्जांपल जो स्कॉलरशिप होल्डर्स होंगे, जो यूरोपियन स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, वो अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस खुद पे करेंगे, जो यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं, नॉन यूरोपियन नहीं। उसके अलावा यहाँ पे ऑब्लिगेशन ये आपने लाजमी पढ़ लेनी है, ये तो बाद की बात है, इसको आप स्किप कर दें फिलहाल। ये जो है ना इन एलिजिबिलिटी है कि अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंडर आप फॉल करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी अप्लाई करने का मेथड क्या हो गया, यहाँ पे अप्लाई हियर है, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है, जो कि आपको ये अवेलेबल होगा 20 अगस्त 2026 को। आपने इसी पोर्टल पे आके अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है, अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी है। लेकिन अभी का जो आपका काम है वो यह है कि इनमें से कोई भी अपनी चॉइस के मुताबिक यूनिवर्सिटी शालिस करें, एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर करने के बाद प्रोफेसर फाइंड आउट करें, प्रोफेसर फाइंड आउट करने के बाद जिन प्रोफेसर के साथ आपके रिसर्च एरिया मैच करता है उनको कॉन्टैक्ट करें और उनसे अपनी एक्सेप्टेंस सिक्योर करें, ताकि बिफोर एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग आपके पास इसकी एक्सेप्टेंस सिक्योर्ड हो और आपके स्कॉलरशिप के सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप इस स्कॉलरशिप के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी से आप अपना प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हो, अभी से प्रोफेसर फाइंड आउट कर सकते हो, अभी से प्रोफेसर को आप कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि जैसे ही इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 20 अगस्त को, उससे पहले आप 1-2 प्रोफेसर से अपनी एक्सेप्ट सिक्योर करके अपनी एप्लीकेशन फाइनल सबमिट कर सको, ताकि आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग सबमिटेड हो। ताकि क्योंकि जिस स्टूडेंट की प्रोफेसर की तरफ से रिकमेंडेशन होती है तो उसके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं।